धरना है, इसीलिए चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं फिर फटाफट से। अगला चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, हिंदी वालों बहुपद। ठीक है जी, बहुपद कहते हैं। जो बच्चे नया है फटाफट से 3000 लाइक करूंगा मैं कैमरे से निकल के अंदर, आपके फोन से बाहर निकल के, ये चीज नहीं। तो ये वार्म अप अभी हो रहा है ताकि जब मैं वो चीजें करूं तो आपको क्लियर है चैप्टर में ये चीज हुई बता दो करना है, इसीलिए चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं फिर फटाफट से। अगला चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, हिंदी वालों बहुपद। ठीक है जी, बहुपद कहते हैं। जो बच्चे नया है फटाफट से 3000 लाइक कर दो ना यार, क्या जा रहा है तुम्हारा 2800 लाइक दिख रहा हूं यहाँ पे मैं, फटाफट से 3000 लाइक कर दो, मैं पानी पी लेता हूं। सर आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे बताइए। भाई मेरे 90+ मार्क्स आए थे, ठीक है। मेरा जो था A1 था 10th क्लास के अंदर, क्योंकि 10th से ही मैथमेटिक्स मेरा स्पेशल मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बन गया था, ये आप कह सकते हैं। तो इसीलिए वहीं से मेरा मैथ्स पढ़ाने को लेकर इंटरेस्ट जागा। वहीं से मैंने सोच लिया 10th क्लास से मुझे भैया मैथ्स का टीचर बनना है, सिंपल एज दैट। 11 12 करी, ठीक है, टीचिंग का कोर्स किया, एंट्रेंस एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया, टीचिंग के कोर्स में एडमिशन हुआ। फिर 2 साल मैंने ये सीखा कि पढ़ाते कैसे। जी हां, ऐसे नहीं कि मुड़ के आगे पढ़ाने लग गया बस, 2 साल ये सीखा कि पढ़ाते कैसे हैं। कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाकर ट्रेनिंग टीचर्स की अलग-अलग स्कूल्स के अंदर जाके पढ़ाया। उसके बाद मैंने फिर बीएड किया, ठीक है। बीएड जो होता है अपर लेवल तक 10th क्लास तक का होता है, फिर उसमें मैंने 2 साल और सीखा कि पढ़ाते कैसे हैं अपर लेवल तक को। तो इतना पढ़ा के सीटेट का एग्जाम क्वालीफाई करके अलग-अलग दिल्ली के स्कूल के अंदर पढ़ाने के बाद आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो मैं कहता हूं कि मेरे पास 8 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मुझे ये पता है कि पढ़ाया कैसे जाता है। मैं एक चीज को 3 4 अलग-अलग तरीकों से पढ़ा सकता हूं। तो ये डिफरेंस होता है एक क्वालीफाइड प्रोफेशनल टीचर में और एक नॉर्मल जो कोई भी आपको पढ़ा रहा होता है। तो इसलिए प्रोफेशनल टीचर्स ज्यादा अच्छे से आपको चीजों को समझा पाते हैं। ऑलराइट, क्लास कब तक चलेगी? 6 सवा 6 तक खत्म। ब्रेक का टाइम था 1 सवा घंटे के लिए, मैंने कहा था लाइव आऊंगा, इसीलिए पानी पी लूं फिर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करता हूं पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें भी 2 ही चीजें पढ़नी है, 2 ही चीजों में से सवाल आएगा बस। 2 चीजें क्या क्या है बता देता हूं आपको। फर्स्ट वन इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है जी, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब एक पॉलिनोमियल के, एक बहुपद के हल, और दूसरी चीज है उनका रिलेशन। ठीक है, रिश्ता। अब ये पॉलिनोमियल क्या बला है फटाफट बताता हूं, बहुत आसान है। पॉलिनोमियल का हिंदी में नाम है बहुपद। बहु जो बना है ये बना है एक वचन और बहुवचन से, सिंगुलर और प्लूरल से। सिंगुलर मतलब कोई एक चीज, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा चीज। तो बहु का मतलब होता है एक से ज्यादा, सिंपल एज दैट। पद का मतलब होता है पद, टुकड़े, टर्म्स। ठीक है जी, तो एक से ज्यादा टुकड़े, ये बात हमें समझ में आती है। जैसे कि यहां पर मैंने एक इक्वेशन लिखी है, यहां पर देखिए इसका एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा ये हो गया। तो यहां पर मैं इसको कह सकता हूं कि ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक बहुपद है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टुकड़े हैं। अब ये टुकड़े कौन करता है ये भी पता होना चाहिए। ये टुकड़े आपका करेगा ये निशान, कौन सा निशान है? ये है आपका माइनस का निशान। या तो माइनस का निशान इन टुकड़ों को अलग करेगा या फिर प्लस का निशान इन टुकड़ों को अलग करेगा। इन 2 निशानों से, इन 2 सिंबल से कोई भी पद जो है वो अलग अलग होती हैं, उनके बीच में प्लस या माइनस इनको अलग करेगी। अगर मल्टीप्लाई है तो वो अलग नहीं करेगी, क्योंकि यहां पर देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 3x²। तो इसका मतलब क्या है कि 3 मल्टीप्लाई बाई x², लेकिन ये पूरा एक ही टर्म है, तो मल्टीप्लाई पदों को अलग नहीं करती। ठीक है जी, डिवाइड की बात करूं, अगर यहां पर होता 3/2x², तो ये 2 नीचे बटे में है, डिवाइड में है, लेकिन ये एक साथ ही बोला जाएगा। तो डिवाइड भी टुकड़े नहीं करती। कौन करती है टुकड़े? प्लस और माइनस से ही टुकड़े होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जीरोस, अब बात करते हैं कि पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं। जीरो, जीरो अंडा जीरो, जी हाँ। तो यहीं से समझ लो, मतलब पॉलिनोमियल का मतलब, जीरोस का मतलब ही यही है कि यहां पर ये जो आपको x दिख रहा है, या जो भी वेरिएबल होगा, y हो सकता है, z हो सकता है, b हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो भैया इसकी जगह हम ऐसा क्या रख दें, ऐसा क्या रख दें कि ये इस इक्वेशन को या इस पॉलिनोमियल को जस्टिफाई कर दे, या को इसकी वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू, जो वैल्यू हम उस वेरिएबल में, उस चर में रखें जिससे वो पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, वही उसका जीरो है। सिंपल एज दैट कि भैया XYZ जो भी होगा उसकी जगह मैं ऐसा क्या रख दूं कि वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए, तो भैया वही होती है उसके जीरोस। सिंपल, आइए करके दिखाता हूं। देखिए, जैसे कि यहां पर अगर मैं इसी की मिसाल लूं, 3x² और बीच में क्या था हमारा, माइनस था, माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहां पर x की जगह 0 रखता हूं, ठीक है, अगर मैं लेट सपोज x की जगह पर 0 रखूं तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। अब यहां पर अगर मैं x की जगह पर 0 रखूं तो यहां पर ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, -6 × 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 चल रहा है। अब यहां 0 से मल्टीप्लाई, और 0 से मल्टीप्लाई मतलब 0 एक ऐसा राक्षस है कि अगर उससे आप किसी की भी मल्टीप्लाई करा दोगे तो 0 उसको खा जाएगा। जी हाँ, खत्म, खा गया। 0 एक ऐसा राक्षस है, तो इट मींस ये पूरा का पूरा 0 बन जाएगा। ठीक है जी, ऐसे ही माइनस कर देंगे। अब 6 × 0, 0 तो राक्षस है, आजा जिस मर्जी से भिड़ा दो,
खा जाएगा जी हाँ, तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा जीरो बराबर जीरो, तो हमारा पॉलिनोमियल या ये स्टेटमेंट जस्टिफाई हो गई। तो इट मीन्स एक ये जो जीरो है ये इसका एक हल है, एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, वेरी गुड। 3000 लाइक हो गए हैं। अगला हम रखते हैं 3500, मतलब 3500 लाइक का टारगेट। जो बच्चे नए आए हैं फटाफट से ज्वाइन करके इसको लाइक कर दो। अब देखिए कुछ और रख के देखता हूं। अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर लेट सपोज 2 रखूं, ठीक है, अब 2 रखूंगा तो यहाँ पर 3 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -6 × 2 = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 2 दूनी 4 होता है, -6 दूनी 12 = 0 हो जाएगा। 3 चौक 12 होते हैं, 12 में से 12 गए भाई, 12 में से 12 माइनस हुए। आपके पास 12 समोसे थे, 12 के 12 खा लिए, क्या बचा? चाय बची खाली है ठीक है, कुछ भी नहीं बचा। तो 0 = 0। तो यहाँ पर भी हमारा पॉलिनोमियल जस्टिफाइड हो गया। इट मींस 2 भी इसका एक सॉल्यूशन है। तो यही होते हैं जीरोज कि x या जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी ऐसी वैल्यूज जो वैल्यू हम पॉलिनोमियल में रखें और वो उसको 0 कर दें, तो वो होता है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इसके जीरोज क्या हैं? 0 और 2 इसके जीरोज हैं। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत मजे से क्लियर हो रहा है, चीजें क्लियर हो रही हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या समझना है आपको? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। अब ये कोएफिशिएंट क्या बला है? कोएफिशिएंट, ये जो वर्ड है इसको समझो। अब आप बहुत मजे से समझाता हूं। कोएफिशिएंट का मतलब होता है, इसका मतलब बता देता हूं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, बिल्कुल देसी भाषा में, बिल्कुल देसी, ठीक है, बिल्कुल। कोएफिशिएंट का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? कोएफिशिएंट का मतलब होता है के साथ वाला, के साथ वाला, बस ऐसे समझ लेना। जहां भी पेपर में ये वर्ड देखने को मिल जाए इसकी जगह आप ये पढ़ना, के साथ वाला। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ वाले। अब ये के साथ वाला मतलब भैया x² के साथ वाला, x के साथ वाला, ऐसे आपको समझना है। तो यहां पर हम देखें x² के साथ वाला तो है 3 और x के साथ वाला है 6, ऐसे आपको पढ़ना है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 3 एंड कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू 6, x का 6 है, ठीक है, ऐसे आपको करना है। इनके बीच में एक रिश्ता होता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड के क्वेश्चन तो बताओ भैया। भूल गए क्या टाइम टेबल? टाइम टेबल भूल गए क्या? यहाँ पर आप लोग टाइम टेबल ध्यान है ना आपको? जिसने नहीं देखा हो देख लेना, मैथ स्टैंडर्ड भी आपकी होगी, ठीक है। अभी हम सिर्फ वार्म अप कर रहे हैं, उसके बाद जब प्रीवियस ईयर कराऊंगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कराऊंगा, केस बेस कराऊंगा, स्टैंडर्ड के भी लूंगा, मैथ के बेसिक के भी लूंगा, तो भैया दोनों के ही लिए जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। चलिए जी अब इसके रिश्ते की हम बात कर लेते हैं। रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता ये है, ये रिश्ता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, भाई क्वाड्रेटिक क्या बला है? क्वाड्रेटिक का मतलब जिस पॉलिनोमियल में x y z जो भी है उसकी पावर 2 हो। जैसे कि मेरे इस पॉलिनोमियल में जो मैंने पीछे लिया था 3x² माइनस का 6x, इसमें x की पावर 2 थी, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर x की पावर 1 होती तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता, ठीक है जी, ये बातें पता होनी चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल की एक स्ट्रेट लाइन बनती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक कर्व, ऐसा करके एक पैराबोला बनता है। लीनियर पॉलिनोमियल जो है वो एक्स एक्सिस को एक जगह काटता है, इसीलिए जब आप लीनियर पॉलिनोमियल सॉल्व करेंगे एक्स की एक ही वैल्यू आएगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो एक्स एक्सिस को 2 जगह काटता है, इसीलिए जब आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करेंगे उसमें एक्स या वाई जो भी होगा उसकी 2 वैल्यू आएंगी। हमारे पास 3x² था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसीलिए x के 2 आंसर आए थे। समझ में आई बात? एक एक चीज क्लियर है। यह है मजेदारी मैथ्स की कि हम प्रूफ कर सकते हैं चीजों को, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। हाँ मेरे मुन्ना राजाओ, मुझे पता है कि 7 तारीख को आपका एसएसटी का एग्जाम है, इसीलिए पूरे दिन लाइव नहीं आ रहा। सिर्फ आप जो ब्रेक लेंगे सुबह से शाम तक एसएसटी पढ़ के आप जो थक चुके होंगे, आपको थ्योरी के बीच में एक ब्रेक चाहिए होगा, उस ब्रेक में मेरे पास आओ, 1 घंटा मुझे देखे जाओ, मैथ्स का वार्म अप कर लेंगे, ताकि एसएसटी के बाद जब मैं टूटूं आपके ऊपर 3-3 घंटे 4-4 घंटे हम लाइव आए, पेपर सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर सॉल्व करें और बहुत कुछ करें, तो जब आपको चीजें पता हो कि क्या होना चाहिए, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक है। तो इस वार्म अप के लिए ये वाले लाइव आपके चलेंगे, ठीक है। चलिए अब रिश्ता क्या है, रिश्ता सुन लो। अगर अल्फा और बीटा 2 जीरोस है तो ये रिश्ता होता है कि अगर हम उन जीरोस का सम करें, अगर हम जो हमारे हल आए हैं उनको जोड़ दें, जैसे x की वैल्यू यहाँ पर हमारी 0 2 आई थी, अगर हम इनको जोड़ दें 0 + 2, जीरोस का सम कर दें, तो इनका जो सम आएगा वो कितना आएगा? वो 2 आएगा।
सम 2 ही तो आएगा, 2 + 0 2 होता है। तो वो सम क्या है, वो सम होता है -b/a, -b/a होता है। मतलब ये आपका a है, ax² + bx + c, ऐसी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो ये कह रहा है वो होगा -b/a। रख के देख लो भैया, -b की जगह क्या है, -6 है, तो -6/a, a क्या है 3 है। अब माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, नीचे 3 ऊपर 6, 3 दूनी 6। अरे हाँ, ये तो 2 ही आ रहा है। ये तो बात सही है भैया कि जीरोस का सम जो होता है वो -b/a होता है, मतलब -b/a होता है। मतलब हमने इसको माइनस करा तो 2 ही आ रहा है, और सम का भी हमने करके देख लिया, 2 का 2 ही आ रहा है। तो ये एक रिश्ता होता है, बस ये आपको ध्यान रखना है। बस सवाल जब करेंगे ना पेपर के बाद आपके सोशल साइंस के, जब आपको ये चीजें काम आएंगी, अब इसलिए ध्यान रखो कि ये होता है, ताकि जब कराऊं तो आपको क्लिक हो जाए कि हाँ भाई ये ऐसा होता है, इसलिए करा रहे हैं सर। अब अगला रिश्ता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब जीरोस की गुणा। जो हमारे जीरोस आए हैं ये वाले, इनकी गुणा जो होती है वो गुणा किसके बराबर होती है, वो c/a के बराबर होती है। आइए देख लेते हैं, इनकी गुणा करते हैं।